नाउ बच्चे अपन देखें तो हमारे पास रिफ्लेक्शन के थ्रू अपन ने देख दिया पोलराइजेशन। अब सेकंड मेथड है द्विवर्णता द्वारा, बाइक्रोइज्म मेथड के थ्रू हमारे जो पोलराइजेशन है वो कैसे होता है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ये एक ऐसा कुछ सीन बनाया गया। तो ये है टूरमैलिन क्रिस्टल, राइट, एक स्पेसिफिक क्रिस्टल है, टूरमैलिन क्रिस्टल है ये। तो बताया गया कि जब हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट टूरमैलिन क्रिस्टल के अंदर एंटर करता है, अनपोलराइज्ड अध्रुवित प्रकाश टूरमैलिन क्रिस्टल में प्रवेश करेगा, एंटर करेगा, तो उस कंडीशन में बच्चे हमारे पास में इसके अंदर जो लाइट वेक्टर्स के ऑस्किलेशंस बच्चों टूरमैलिन क्रिस्टल की जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर होंगे। ये टूरमैलिन क्रिस्टल की एक्सिस दिख रही है आपको। अब वो लाइट वेक्टर्स बच्चों जिसके ऑस्किलेशन इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक्सिस यूं है वाई एक्सिस के लो, तो परपेंडिकुलर कैसे होगा, एक्स और जेड परपेंडिकुलर हो सकती है, तो ऐसे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ऐसे जो ऑस्किलेशंस लाइट वेक्टर्स के इसके परपेंडिकुलर है, प्रकाश सदिश के कंपन हमारे पास देखें तो जस्ट सेकेंड कि टूरमैलिन क्रिस्टल में अनपोलराइज्ड लाइट आपके एंटर करेगी। तो बताया गया बच्चों ये हमारे पास में दो प्लेन पोलराइज्ड लाइट रेज में हमारे पास डिवाइड हो जाएगी, है ना। जब अध्रुवित प्रकाश टूरमैलिन क्रिस्टल में एंटर करेगा, प्रवेश करेगा, तो ये दो समतल ध्रुवित प्रकाश किरणों में विभाजित होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो वो रे बच्चों, वो किरण जिसके अंदर लाइट वेक्टर्स के ऑस्किलेशन इस टूरमैलिन क्रिस्टल की एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे यानी यूं होंगे, उसको तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी अपने अंदर ही खा जाएगा, वो अंदर ही अवशोषित हो खा गया उसको ये क्रिस्टल। और वो लाइट रे बच्चों जिसमें लाइट वेक्टर्स के ऑस्किलेशन इस एक्सिस के पैरेलल होंगे, ये वाई एक्सिस है, तो ऐसे ऐसे जो आएंगे ना ये झूमते हुए मजे करते हुए, उनको बच्चों ये बाहर निकाल देगा और हमें बाहर जो लाइट निकलेगा वो मिलेगा कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट। क्लियर, इतना सा है बाइक्रोइज्म। टूरमैलिन क्रिस्टल में अध्रुवित प्रकाश एंटर करा, अनपोलराइज्ड लाइट, तो ये दो प्लेन पोलराइज्ड लाइट रेज यानी दो समतल ध्रुवित प्रकाश किरणों में विभाजित होगा, डिवाइड होगा। तो वो लाइट रे जिसमें लाइट वेक्टर्स के ऑस्किलेशन इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, खा जाता है। और वो लाइट रे जिसमें लाइट वेक्टर्स के ऑस्किलेशंस इसके पैरेलल होंगे वो इससे बाहर निकलती है और हमें मिलता है पोलराइज्ड लाइट यानी ध्रुवित प्रकाश। क्लियर। नाउ थर्ड मेथड है बाय स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन द्वारा ध्रुवण। तो प्रकीर्णन द्वारा ध्रुवण क्या होता है बच्चों, हमारे पास देखें इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट। तो स्कैटरिंग के थ्रू पोलराइजेशन क्या है, तो सबसे पहले स्कैटरिंग प्रकीर्णन होता क्या है हमें पता होना चाहिए। क्लियर। तो बच्चे प्रकीर्णन क्या है कि जब हमारे पास लाइट रे किसी ऐसे मीडियम से क्रॉस करती है, पास होती है, प्रकाश किरण ऐसे माध्यम से गुजरती है कि उस माध्यम में जो कण, जो पार्टिकल्स हैं, उनकी साइज जो है बच्चों, उन कणों का आकार जो है वो लाइट रे की वेवलेंथ के तरंग दैर्ध्य के इक्वल होता है या उसी रेंज का होता है। तो हमारे पास जो लाइट है वो सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में फैल जाती है, बिखर जाती है, ये होती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर। अब यहां पर बच्चे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ये पार्टिकल दिया, क्या है ये मेथड कि जब अनपोलराइज्ड लाइट किसी ऐसे मीडियम में से गुजरे जिसमें जो पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल पड़ा है, उस पार्टिकल की जो साइज है यानी कि साइज ऑफ पार्टिकल वो ऑलमोस्ट इक्वल हो वेवलेंथ ऑफ लाइट रे। ये इस कण का आकार, इस अध्रुवित प्रकाश गुजर रहा है माध्यम में से, उसमें जो पार्टिकल है, जो कण है, उसका आकार बच्चों इसकी वेवलेंथ, इसकी तरंग दैर्ध्य के इक्वल है। तो ये उस कण से, उस पार्टिकल से कोलाइड करके टकराकर क्या होगा, स्कैटर्ड हो जाएगा। अब अपन जो
इंसिडेंट रे है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से देखें तो हमें जो बच्चों स्कैटर्ड लाइट है उसकी फॉर्म में पोलराइज लाइट मिलती है हमें। ये है बाई स्कैटरिंग पोलराइजेशन जो था बाई स्कैटरिंग पर किरण। क्लियर, नॉर्मल है। अब आगे चलते हैं अपन। नाउ अपन देखें तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विकास ऑफ फिजिक्स। बच्चे तो बच्चा पार्टी अपन ने पढ़ लिया था। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा कि जो हमारे पास पोलराइजेशन था वो क्या था, मेथड्स क्या थे, ब्रूस्टर लॉ वगैरह सारी चीजें अपन ने देख ली थी। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक आता है, लास्ट पोर्शन है, वो है पोलराइड, राइट। तो क्या होता है पोलराइड? तो बच्चे पोलराइड अपने पास में एक ऐसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी प्रकाशिक युक्ति है बच्चा जो द्विवर्णता के सिद्धांत पे काम करती है। यानी कि इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बाइक्रोइज्म। बाइक्रोइज्म के प्रिंसिपल पे ये बेस्ट है। तो द्विवर्णता बाइक्रोइज्म अपन ने पढ़ा था। ध्रुवित प्रकाश आएगा, टूरमैलिन क्रिस्टल में घुसेगा तो दो प्लेन रे जो होगी पोलराइज लाइट उसमें डिवाइड होता है। वो रे जिसमें हमारे पास में जो ऑस्किलेशन है लाइट वेक्टर्स के वो उसकी एक्सिस के पैरेलल होते हैं, वो हमें बाहर निकल जाती है उससे और पोलराइज लाइट मिलती है। जिसमें ऑस्किलेशंस परपेंडिकुलर होते हैं एक्सिस के, उसे वो खा जाता है अंदर। तो पोलराइड हमारे पास बाइक्रोइज्म के मेथड पे बेस्ड एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसका बच्चों यूज जो है वो कहां किया जाता है? इसका यूज करते हैं अपन जो अनपोलराइज लाइट है ध्रुवित प्रकाश, पोलराइज लाइट ध्रुवित प्रकाश और पार्शियली पोलराइज लाइट यानी आंशिक ध्रुवित प्रकाश है, उनके इंडिकेशंस में उनको आइडेंटिफाई करने में इसका यूज होता है। क्लियर है? अब अपन देखें बच्चों तो वर्क कैसे करता है ये हमारे पास। तो ये बच्चे जब अध्रुवित प्रकाश अनपोलराइज लाइट पोलराइड फिल्म में एंटर करता है, पोलराइड फिल्म बोले तो आपने देखा होगा बच्चों कई कार्स गाड़ियां जो होती है, जैसे ट्रेंड में आजकल जो नए यूथ है, जनरेशन है, वो अपनी गाड़ियों के कांच जो शीशे हैं वो ब्लैक करवा के रखते हैं, काले करवा के रखते हैं। जैसे सारे गंदे काम वही कर रहे हैं, बदमाश वही है सबसे बड़े। तो वो जो काले कांच करवा के रखते हैं तो उनके ऊपर जो फिल्म चढ़ती है वही पोलराइड फिल्म है बच्चे, राइट। तो जब अनपोलराइज लाइट अध्रुवित प्रकाश हमारे पास में पोलराइड फिल्म में एंटर करेगा तो वो दो प्लेन पोलराइज्ड रेज में डिवाइड हो जाता है। उसमें वो रे बच्चे जिसमें लाइट वेक्टर्स के ऑस्किलेशंस पोलराइड फिल्म के एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं, उन्हें वो एब्जॉर्ब कर लेती है। और वो रे जिसमें हमारे लाइट वेक्टर्स के ऑस्किलेशंस बच्चा पार्टी उस पोलराइड फिल्म के पैरेलल होते हैं, उसे वो बाहर निकाल देती है और हमें पोलराइज लाइट मिलती है, राइट। ये इसकी वर्किंग। अब अपन देखें तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक ध्रुवित, आंशिक ध्रुवित तथा अध्रुवित प्रकाश का संसूचन हमारे पास। ठीक है, ये क्या है? इंडिकेशन या आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड एंड पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। तो इसके लिए बच्चों इस काम को करने के लिए दो पोलराइड्स लिए जाते हैं। ये मैंने दो पोलराइड्स लिए, ये मैंने बच्चों दो पोलराइड जो लिए इनमें मैंने डायग्राम बनाया। ये जो है इसको बोला जाता है पोलराइजर और इसको बोला जाता है एनालाइजर, राइट। ये है हमारे पास में ध्रुवक और ये है विश्लेषक, एनालाइज करने। क्लियर? अब एक फिर मैं यहां पर डायग्राम बना रहा हूं, यहां पर थोड़ा मैंने चेंजेस कर दिया। ये ध्रुवक हो गया, ये हो गया विश्लेषक। इसको बोला गया
समांतर व्यवस्था यानी कि पैरेलल सेटअप। ये है सेकंड हमारे पास क्रॉस्ड सेटअप यानी कि क्रॉसित व्यवस्था। क्लियर? अब बच्चा पार्टी अपन देखें तो इस काम को करने के लिए ध्रुविक, आंशिक ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश को संसूचित करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, दो पोलराइड्स का यूज किया जाता है। उनके नाम होते हैं पोलराइजर और एनालाइजर, राइट। अब यहां आपको दिख रहा है ये दोनों पोलराइड्स जो है इनकी एक्सिस जो है, एक्सिस है इनकी जो अक्ष है वो एक दूसरे के समांतर है, तो इसे बोला गया पैरेलल सेटअप, समांतर व्यवस्था पोलराइड होगी, यानी थीटा 0 है। यहां पर इसमें यू है, इसमें यू बनाई तो यू तो हमारे पास में थीटा 90 हो गया, यानी कि यहां पर हमारे पास इनकी एक्सिस जो अक्ष है वो लंबवत है, तो इसे बोला गया क्रॉस सेटअप, थीटा हो गया 90। ये है पोलराइजर पोलराइड ध्रुवक, और ये एनालाइजर यानी विश्लेषक पोलराइड। क्लियर? तो कैसे पता लगता है कि लाइट कैसी है? मैं बोलूं बच्चे, तो जब लाइट जो है हमारे पास पोलराइड के अंदर एंटर करेगा बच्चों, तो हमारे पास कौन सा पोलराइड, जो एनालाइजर है ये, जब लाइट इसमें एंटर करेगा बच्चों हमारे पास में, तो इस एनालाइजर जो पोलराइड है इसको बच्चों घुमाया जाता है उस लाइट के रेस्पेक्ट में, आपतित प्रकाश के सापेक्ष इस पोलराइड विश्लेषक को, एनालाइजर को अपन घुमाएंगे, रोटेट करवाएंगे और देखेंगे जब एक पूरा चक्कर ये घूम जाएगा उसके सापेक्ष, यानी आपतित प्रकाश के सापेक्ष उसके रेस्पेक्ट में पूरा साइकिल ये कंप्लीट कर लेगा, और तब हमें देखना है अगर जो इमर्जेंट लाइट है, इमर्जेंट लाइट यानी निर्गत प्रकाश, एक पूर्ण चक्कर में जो पूरा इस पोलराइड विश्लेषक से, एनालाइजर से बाहर जो लाइट निकलेगी, अगर उसकी इंटेंसिटी बच्चों, उसकी इंटेंसिटी आई जो है, उस निर्गत प्रकाश की तीव्रता आई जो है वो अनचेंज रहती है। क्या रहती है? अनचेंज यानी अपरिवर्तित रहती है, तो हम कहेंगे कि वो प्रकाश अध्रुवित है। कैसा है? अध्रुवित, यानी कि अनपोलराइज्ड लाइट है वो, ये पता लगेगा। क्या बोला मैंने कि जो जब प्रकाश पोलराइड के अंदर एंटर करेगा तो उस प्रकाश की रेस्पेक्ट में, उस लाइट की रेस्पेक्ट में एनालाइजर को एक कंप्लीट साइकिल तक घुमाया जाएगा, रोटेट किया जाएगा, और देखेंगे जो इमर्जेंट लाइट है, निर्गत प्रकाश है, उसकी इंटेंसिटी अगर अनचेंज रहती है, परिवर्तित रहती है, तो वो प्रकाश अध्रुवित प्रकाश होगा, अनपोलराइज्ड लाइट होगी। क्लियर? नाउ बच्चे, अब अपन देखें, अपन ने देखा जैसे केस फर्स्ट, अगर हमारे पास इमर्जेंट लाइट जो निर्गत प्रकाश है उसकी तीव्रता अनचेंज रहती है, तो वो होगा हमारे पास अध्रुवित प्रकाश यानी अनपोलराइज्ड लाइट। सेकंड मैं बोलूं, अगर हमारे पास जो है अगर हमारे पास बच्चों इमर्जेंट लाइट निर्गत प्रकाश की तीव्रता 2 बार मैक्सिमम, 2 बार मिनिमम होती है, 2 बार अधिकतम, 2 बार न्यूनतम होती है, तो निर्गत प्रकाश इमर्जेंट लाइट जो है वो होगी हमारे पास में बच्चे पोलराइज्ड लाइट यानी कि ध्रुवित प्रकाश होगा हमारे पास। क्लियर? थर्ड देखें अपन बच्चों, अगर निर्गत प्रकाश की तीव्रता कंप्लीट साइकिल में, पूरे चक्र के अंदर निर्गत प्रकाश की तीव्रता 2 बार मैक्सिमम और 2 बार बच्चों मिनिमम, यानी कि नॉट इक्वल टू 0, मिनिमम बट नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के आसपास है, बराबर 0 नहीं हुई, तो उस कंडीशन में जो इमर्जेंट लाइट निर्गत प्रकाश होगा वो होगा हमारे पास आंशिक ध्रुवित यानी कि पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। क्लियर? नाउ लास्ट टॉपिक जो है वो है मेलस लॉ, यानी कि मेलस का नियम। इंपॉर्टेंट है बच्चों, 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा जाता है, न्यूमेरिकल भी बन जाता है इजी, तो ध्यान दें। तो मेलस ने बताया कि जो ये पोलराइजर और एनालाइजर दोनों पोलराइड्स हैं, ध्रुवक और विश्लेषक, इनके बीच एंगल है मान लो थीटा हमारे पास, तो उसने कहा कि जो इमर्जेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी, निर्गत प्रकाश की तीव्रता आई जो है, वो इन दोनों पोलराइड्स के बीच जो एंगल बन रहा है उसके कोसाइन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, यानी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। और अपन देखें
तो बच्चे जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, मैंने आपको बताया दो चीजें आएगी, हमेशा आएगी, फ्री में ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी दो चीजें? एक तो इक्वल टू का साइन लगा दो, एक आता है कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आई नॉट क्या है? तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है हमारे पास लाइट की, निर्गत प्रकाश की अधिकतम तीव्रता। मैं बोलूं बच्चे हमारे पास इफ केस फर्स्ट देखें, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। 0 डिग्री कब होता है? पैरेलल सेटअप में। तो पैरेलल सेटअप की बात करें तो थीटा अगर 0 होगा तो कॉस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा होगा हमारे पास 1, सो आई इज इक्वल्स टू आ गया आई नो। यानी कि अगर पैरेलल सेटअप में समांतर व्यवस्था में देखें तो थीटा 0, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमें मिली आई नॉट के इक्वल, यानी कि अधिकतम तीव्रता में। सेकंड केस देखे बच्चों, तो केस सेकंड क्रॉस सेटअप की बात आ जाए। क्रॉस सेटअप या आपको बोल दे इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बच्चे, देन कॉस थीटा कितना होगा? देन कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो आई इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 0, यानी कि क्रॉस सेटअप में इमर्जेंट लाइट की जो इंटेंसिटी है वो मिनिमम होती है। क्लियर है? तो बच्चे ये जो चैप्टर था, सारा चैप्टर अपन ने पढ़ लिया, बहुत ही इजीएस्ट वे में आपको बताई गई ये चीजें। सारे लेक्चर्स अपने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, वहां पर डाले हुए वेव ऑप्टिक्स के। कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी इश्यू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी सारी समस्याएं सुलझाई जाएगी, उनका रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, एक बार देखें सारे वीडियोस प्लीज, और जो भी आपने दिक्कत आती है उसे बताएं बच्चों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका एक बार। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू बच्चों।